बिल्कुल मोदी जी ने ही सब कुछ बनाया है। आप ये जो खड़े हुए हैं ये भी तो मोदी जी की देन की वजह से खड़े हुए हैं, है ना। आपके जो पिताजी स्कूल में पढ़ते थे वो भी मोदी जी ने ही पढ़ाया है उनको, ठीक है। अध्यापक भी हैं मोदी जी, और आपको जो कपड़े सील कर दिए वो भी मोदी जी ने दिए, टेलर भी हैं मोदी जी, ठीक है। आपके पिताजी को चाय पिलाई क्योंकि चाय वाले भी हैं मोदी जी, ठीक है ना। और मंदिरों के बाहर, मस्जिदों के बाहर जो भीख भी मांगी है मोदी जी ने, क्योंकि भिखारी भी थे मोदी जी, फक्कर फकीर भी थे मोदी जी, झोला उठा के चल पड़े भी थे मोदी जी। बांग्लादेश की लड़ाई भी मोदी जी ने लड़ी। ये तो श्रीलंका का इनका बस नहीं चला, श्रीलंका का टूर लगने दीजिए। श्रीलंका में जाकर ये आदमी यही कहेगा रावण की सेना में तो विंग कमांडर में ही था, सबसे आगे मैं ही था। आपको गर्व नहीं होता है मोदी जी पे? आपको गर्व नहीं है मोदी जी पे? भाई मेरे को तो बिल्कुल गर्व नहीं है मोदी जी के ऊपर गर्व करने वाला काम कौन सा है ये बताइए। भाई बांग्लादेश की लड़ाई में कोई फोटोग्राफ हो, आपके दादाजी के साथ कोई फोटोग्राफ है क्या? आज इधर आप होगी आपके दादाजी के साथ फोटोग्राफर? भाई होगी तो फोटोग्राफी दिखाइए ना। टिप्पणी नहीं, हाँ क्या व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए। भाई तो व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी करवाने का काम तो मोदी जी खुद ही करते हैं। कोई इनसे पूछता है? कोई इनसे पूछता है? वो खुद ही बताते हैं भाइयों बहनों मैं तो गरीब परिवार से हूँ। अरे भैया तुम कहाँ से गरीब हो? तुम 10 लाख का सूट पहन रहे हो, बढ़िया टाटा बिरला वाले बूट पहन रहे हो, तुम काहे के गरीब परिवार से? गरीब तो तुमने बना दिया। प्रधानमंत्री है वो, तो पाकिस्तान के थोड़ी ना है। नहीं पहली बार देश में प्रधानमंत्री बन रहे हैं। और आपको इतना पाकिस्तान से प्रेम क्या है? सारे पत्रकार कूद के धाम धड़ाक करके सीधा पाकिस्तानी भगते हैं। हिंदुस्तान के पत्रकार है पाकिस्तान हम नाम लेते हैं मोहित शर्मा क्यों मिर्ची लग जाती है? भाई क्यों नहीं लगेगी? आई हेट पाकिस्तान और आई हेट पाकिस्तानी। मैं भारत से प्यार करता हूँ, मैं भारत देश का नागरिक हूँ, मेरे को तो लेना नहीं ना देना पाकिस्तान से। आप लोगों का दलाली वहां भी बन रही होगी क्योंकि पाकिस्तान की मीडिया नहीं दिखाती है इमरान खान को, हिंदुस्तान की मीडिया 24 घंटे इमरान खान दिखाती है। तो आप लोगों का तो मोदी जी ने मुझे लगता है वहां भी कॉन्टेक्ट बनवा दिया होगा, तभी तो आपको मिर्ची नहीं लगती। मैं उस पाकिस्तान से नफरत करता हूँ जो मेरे भारत देश के सैनिकों का, मेरे भारत देश के जवानों का खून बहाने का काम करता है। किसको? अरे मेरे को कोई चाइना से प्यार नहीं है, आपको चाइना से प्यार होगा क्योंकि मोदी जी भी सावन के झूले चाइना ये चाइनीज घड़ी है। कौन कह रहा है चाइनीज घड़ी है? मोदी जी घर में घुसकर मारते हैं, आपको मालूम नहीं है? मोदी जी घर में घुसकर मारते, सर्जिकल स्ट्राइक किया, पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दिया, तब आप लोगों ने सवाल उठाया। भाई मेरे को तो आज तक अब पता चल रहा है कि मोदी जी घर में घुस के मारते हैं। मोदी जी कौन सी AK-47 उठा के चल पड़े? मैं तो आज सुन रहा हूँ भैया। मोदी है तो मुमकिन है, नहीं सुना आपने? भाई मैंने तो बिल्कुल सुना है, मोदी है तो आपके घर के बर्तन भांडे बिकने मुमकिन है, बिल्कुल है मुमकिन। सर कौन मना कर रहा है? बताओ कौन है मना करने वाला? मैं तो आपसे सीधा कहता हूँ भाई मोदी है तो आपके घर के बर्तन भांडे, किडनी, मकान, दुकान, फ्लैट, कोठी, मकान, MLA और निगम पार्षद जो भी है, काउंसलर MP PMP खरीदने बेचने के लिए रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर से संपर्क करें, ठीक है ना। सस्ते दाम पर MLA MP खरीदने का खरीद फरोख्त का धंधा यही लोग चलाते हैं, तो इनसे मिले और जाके MPओं को बिकवाएं, ठीक है। इन लोगों का काम यही है। कोड की बात कही जा रही है, कैसे आप देख रहे हैं पूरे देश में बीजेपी यूनिफॉर्म पिछले 10 साल से सुन रहा हूँ, पिछले 10 साल से सुन रहा हूँ। अरे सुन ये सब चुनावी मुद्दे हैं। जिस प्रकार से आप अभी बुलेट ट्रेन से आ रहे हैं और बुलेट ट्रेन में वापस बैठ के सीधा अपनी स्मार्ट सिटी में घुसेंगे, वैसे ही यूनिफॉर्म सिविल कोड का मोहित शर्मा समर्थन करेंगे। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप इन मुद्दों को उठाई कह रहे हैं जो पूरे ही नहीं हो सकते। जिस तरीके से मोदी जी 370 के विरोध में आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, राम मंदिर का विरोध आप लोगों ने 370 कॉन्स्टिट्यूशन से हटी पड़ी है। हाँ आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन से हटाए क्या? आप बताइए ना यहाँ पर। तो अरे भाई यहाँ के बताइए ना, हटा दिया है? नहीं यहाँ के बताइए, चेहरा भी तो देखना चाहती है जनता। नीचे कमेंट में लिखती है कि चेहरा तो दिखाइए इनका, मतलब जो मुंह में हटा दिया है, आपके कहने से हटा दिया है? उसको निष्क्रिय कर दिया गया, उसका प्रभाव जो सिर्फ उसमें इम्प्लीमेंट किया गया, ठीक है ना। आपने कहा कि खत्म कर दिया गया है। भाई निष्क्रिय करना और हटाने में जमीन आसमान का अंतर है, वक्त लगेगा, सब कुछ होगा धीरे धीरे। अच्छा प्रधानमंत्री मोदी 2047 तक का टाइम तो दिया, बन जाएगा भारत 2047। ये कह रहे हैं 2047 तक का टाइम दिया। मोदी जी ने क्या ऊपर से, एक बात मुझे तो बताइए, ऊपर इन्होंने यमराज से भी डील तय कर ली है क्या? है कोई अमर संजीवनी पी लिया क्या इन्होंने कि अमर संजीवनी 2047 तक अमृतकाल चल रहा है, 2047 तक चलेगा। अमृतकाल चल रहा है, कोई मरेगा ही नहीं अमृतकाल में। तो इतने लोग जो ऊपर पहुंच गए, ये कैसे पहुंचे हैं? ये वापस आ जाएंगे क्या? ये मोदी ओहो 25-30 साल मैं समझ गया भैया। जो इतने लोग ऊपर गए हैं, अंतरिक्ष में जमीन कटवा रहे होंगे मोदी जी, तो सबको जांच के लिए भेजा है। जमीन कटेगा ऊपर चांद पे, तो सबसे पहले भैया दलाल पत्रकारों की जमीन कटवाओ चांद पे। ये देश को मुक्ति मिल जाएगी अगर आप लोगों की जमीन चांद पे कट गई तो। मोहित शर्मा अभी जो है क्या नाम है, आने वाले वक्त में 24 में चुनाव है, पता है आपको? नहीं मेरे को तो आज पता चल रही है आपके मुंह से। मैं हिंदुस्तान में थोड़ी रहता हूँ, आज ही आया टिकट पकड़ के अमेरिका से। आप तो उसमें ये कहा जा रहा है कि जो है फिर से यहाँ पे भाजपा की सरकार बन रही है और अमित शाह कह रहे हैं कि 25-30 साल जो है अभी भाजपा की सरकार जो है यहीं पे रहेगी, कोई भाजपा को हटा नहीं सकता। अच्छा। तो अमित शाह ने आपको कैसे फोन पे बताया या फिर घर पे आपके लेटर लिख के भेजा अमित शाह ने? नहीं, हमने इंटरव्यू देखा, उनका बयान है। अच्छा हाँ। तो अमित शाह जी ने इस बात पे कोई बयान नहीं दिया कि वो तड़ी पार क्यों रह के आए थे?
इस बात पे चुप थे क्यों? अरे सवाल जो आप उस पे जवाब दीजिए ना, आप भाई कहाँ मैं से भी तो कहाँ ये पहुँच बता रहा जाते हूँ हैं, आपको। नहीं, आप जो ये बात मुझे खत्म हो गई हो। नहीं, अमित शाह जी के कहने से क्या होता है, नरेंद्र मोदी के कहने से क्या होता है? अगर नरेंद्र मोदी के कहने से और अमित शाह जी के कहने से कुछ होता तो देश में आज बेरोजगारी नहीं मचती। बीजेपी की बात का और गधे की लात का कोई भरोसा नहीं है, सच कब भी कहाँ तो से है कैसे पड़ ना, जाए। यूपी में सच होगा 300 सीट बोले तो 300 मिल गया। तो भाई फिर वही बात, शुक्र मानो 300 ही बोली भाई, अगर मशीन पूरी सेट है। चलिए मोहित शर्मा, अब आखिरी सवाल हम आपसे लेना चाहेंगे, ठीक है? आज जो है लाल कृष्ण आडवाणी का जन्मदिन है और आज ही जो है नोटबंदी के 6 साल हो गए। उसको आप क्या किस तरीके से देखते हैं? लाल कृष्ण आडवाणी कौन है भाई? बीजेपी के नेता नहीं थे, बीजेपी के नेता हैं। अरे वो तो नहीं जिनका मोदी जी ने पूरी तरीके से सुपड़ा हिसाब कर दिया है, झाड़ू लगा दी इन पर पूरी तरीके से, वो तो नहीं लाल कृष्ण आडवाणी? वो हाँ, जो झाड़ू रथ यात्रा लगा जिन्होंने दिया। निकाली थी। आप जिस तरीके से हाँ, देखते हैं- झाड़ू लगा दिए। भाई कैसी बात कर रहे हैं, उनको तो पता नहीं क्या उनकी कोई कैसेट है, वीडियो क्या है पता नहीं। वो आडवाणी जी तो बोलते ही नहीं है, आडवाणी जी तो बिल्कुल चुप कर दिया है। आप प्रधानमंत्री जी कह रहे का हैं कि सपना साफ देख कर रहे दिया, थे। मोदी जो वहाँ मिलने के लिए पहुंचे हैं। मोदी जी फिर वही बात, अगर मोदी जी मिलने नहीं पहुंचेंगे भाई, उनके तो ऐसा हो रहा है ना, तो निकला जा रहा है ना उगला जा रहा। आडवाणी जी को अगर इनको नोटबंदी पे क्या कहना चाहेंगे? आडवाणी जी से इसलिए मिलने के लिए गए क्योंकि गुजरात का चुनाव है। अगर आडवाणी जी से नहीं मिलेंगे, आडवाणी जी को तो साफ ने आकर ये कहना चाहिए कि बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से मेरे को सत्ता से आउट किया है, मेरे लिए उसके मन में कोई प्रेम दया भावना नहीं है, तो आपके लिए, जनता के लिए कहां से प्रेम और दया नोटबंदी पे भावना क्या होगी? कहना चाहेंगे? 6 साल हो गया और आतंकियों का कमर टूट गया है। हाँ, तो आतंकियों की तो इतनी कमर टूट गई है कि अब आतंकवादी यहाँ तक घुस रहे हैं अंदर तक। देख रहे हैं ना आप मुझे, आप एक बात मुझे बताइए, आतंकवादियों की कौन सी कमर टूट गई? आए दिन कश्मीर में सीज फायर टूटता है, आए दिन देश के जवान शहीद होते हैं। आप ये बताइए कौन सी आतंकवाद की कमर टूट गई? करोड़ों रुपया नकली नोट पकड़ा जा रहा है, कौन सी कमर टूटी? जरा ये तो बताइए आप मुझे। जो जिन लोगों के पास ब्लैक मनी जो लोग रखते थे वो खत्म हो गया। अच्छा, तो आपका ब्लैक मनी वालों से भी संपर्क है? हैं, आपको तभी तो पता चल रहा है। ये आज तक सरकार ने तो कोई आंकड़ा नहीं दिया ऐसा कि कितनी ब्लैक मनी आई, मतलब जो डाटा सरकार नहीं दे पाई वो आपके पास है। नोटबंदी इसी मकसद से हुई थी ना, अच्छा, चिप लगाई गई थी। तो हाँ, नैनो चिप वाली आंटी से आप भी मिलके आए होंगे, बात हो गई होगी नैनो चिप वाली आंटी से। हमको क्या पता भाई, नैनो चिप वाली आंटी तो आप ही की गैंग की मेंबर हैं, वो भी दलाली कर रही हैं, आप भी कर रही है, तो आप में अंतर थोड़ी है, कुछ है अंतर थोड़ी है। कहाँ है वो 2000 के नोट में नैनो की चिप? नहीं, मुझे बता किसके बारे में कह रहे हैं? कौन आंटी बताइए ना। अरे मैं आपको एक मिनट में इन पत्रकार को देखो जरा, ये नैनो चिप इसमें निकाल के दिखाएं, अभी बताइए इसमें नैनो चिप। 2000 वाला 2000 वाले में क्या? 500 में नहीं, 500 में नहीं है क्या? तो नहीं है, 2000 के में है नैनो चिप, 2000 के में नैनो चिप है, निकाल के दिखाएंगे आप नैनो 2000 में चिप? उन्होंने बोला था। क्या? 2000 का नोट दिखता ही नहीं है तो नैनो चिप कहाँ ढूंढेगा? 2000 का नोट नहीं दिखता, आप जैसे दलाल आदमियों को नहीं दिख रहा तो जनता को कहाँ से दिखेगा? मानते हैं ना देश में बेरोजगारी है, मानते हैं ना? बेरोजगार है क्या? मोहित बेरोजगार है क्या? कौन? मोहित। अरे भाई मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे? बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि सारे लोग बेरोजगार हो गए जो बीजेपी को गाली दे रहे हैं। अच्छा, बाकी सबको नौकरी मिल गई है। अरे भैया आप बयानबाजी करते सुन तो, अरे मोदी, मेरी बात तो सुन लीजिए, मोदी जी के खिलाफ तो कोई बयानबाजी ही नहीं करेगा। मोदी जी कुर्सी छोड़ दें, कोई बयानबाजी ही नहीं करेगा। मोदी जी छोड़ते क्यों नहीं है कुर्सी, इस्तीफा देते क्यों नहीं है मोदी जी? जरा इस बात को तो बताएं। बेरोजगारी है, क्यों मोदी इस्तीफा दें? मोदी इस्तीफा क्यों न दे? बलात्कारियों को रिहा किया जाता है, मोदी के राज में पुल गिर दिया जाता है। पहले ऐसा हुआ करता था कि भैंस अगर ट्रेन से टकराए तो भैंस मर जाया करती थी, आज तो ट्रेन ही टूट जाती है। क्योंकि क्या हुआ, भैंस मोदी जी के राज में खा खा के भैंस हो गई तगड़ी और ट्रेन में घोटाला हो गया, ट्रेन हो गई कमजोर, तो इसलिए भैंस से आज ट्रेन टूट रही है, देख लीजिए। तो भाई क्या ठीक है? इतना बड़ा अरे देश ठीक तो है। कुछ है ही नहीं देश में, अगर ठीक देश में होता तो मैं बोलता भी, देश में तो कुछ इतना ठीक है बड़ा ही नहीं। देश है हमारा, कहीं कहीं पे अगर कोई घटना होती है तो उसमें जो है सरकार कार्रवाई करती है और आगे ना हो इसके लिए काम करती है। क्या करती है सरकार? कार्रवाई करती है। कौन सी कार्रवाई करती है? अगर सरकार कार्रवाई करती है ना तो आज बलात्कारी जेल के अंदर होते, बाहर नहीं होते, ठीक है ना? तो ये बात मत बोलिए, बलात्कारी क्योंकि को फांसी भी लगाया गया, निर्भया के जो बलात्कारी थे उसको फांसी पे चढ़ाया गया, भूल हाँ, गए क्या? नरेंद्र मोदी जी तो फांसी का फंदा बनाकर लाए थे, मोदी जी कोर्ट से लेकर आए थे ऑर्डर भी फांसी के। अगर मोदी जी इतने ही बलात्कारियों को फांसी दिलवा रहे हैं अच्छा, तो कुलदीप सिंह सेंगर मतलब कैसे बाहर है? बलात्कारी राम को रहीम फांसी कैसे बाहर लगा है? दिया जाए, आशा राम सुनिए, कैसे बाहर है? बलात्कारी राम को- रहीम अरे पैरोल सुनिए पे ना, क्यों आता है? बलात्कारी को अगर फांसी पे चढ़ा दिया जाए तो उसके बारे में अभी आपने क्या बोला? मोदी जी एक कहते मिनट, फांसी मोदी लगाने के। सरकार के राज में- बलात्कारी को छोड़ दिया जाए तो उसके जिम्मेदार भाई मोदी जी मोदी हो जाते हैं। सरकार के राज में दी चाहते गई, क्या है? चाहते मोदी क्या है? सरकार के राज में दी गई है चाहते बलात्कारियों क्या को है? फांसी। हाँ, दी गई है, बताइए कौन से निर्भया वाले को। हैं? तो मैं आप मुझे ये बताइए, तो कुलदीप सिंह सेंगर बलात्कारी नहीं है? राम देश रहीम चल नहीं रहा है ना, है? धीरे धीरे चल रहा है, नहीं चल रहा है। हो रहा वक्त- भाई राम रहीम वक्त समय आएगा, रहते उसमें इसमें दिखाया जाएगा। राम रहीम समय रहते रहते पैरोल पे बाहर क्यों आता है? सवाल का जवाब दीजिए। कोर्ट देती है। नहीं, कोर्ट देती है, हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी तो जवाब देना चाहिए इस पे, बलात्कारी क्यों बाहर आ रहे हैं? मुख्यमंत्री तो का क्या आप रोल है इन इसमें? सभी कोर्ट का रोल है सवालों जो का भी है। जवाब दे और गुजरात की जनता जो है वो बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा के नाम पर वोट देगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।